आखिर कैसे आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग बन गई, आखिर कैसे बीसीसीआई दुनिया का रिचेस्ट बोर्ड बन गया और कैसे फ्रेंचाइजीज इतने करोड़ों रुपए ऑक्शन पे खर्च करने के बावजूद इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं, ये वो सवाल है जो हर किसी के दिमाग के अंदर है। तो मैं आपके पास आईपीएल का बिजनेस मॉडल लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे आपको, ये सारे अहम सवालों के जवाब आपको देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को भी लाइक कर दे। वीडियो शुरू करते सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई बीसीसीआई दुनिया का रिचेस्ट बोर्ड कैसे बना, तो बना कैसे। तो पहली बात आप ये याद रख लें, जो पूरे साल में इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के जो बाकी बोर्ड्स पैसा कमाते हैं, बीसीसीआई खाली आईपीएल से 2 से 3 गुना ज्यादा उससे पैसा कमा लेता है। रिसेंटली आईपीएल के मीडिया राइट्स सोल्ड हुए जो कि 48,390 करोड़ के सोल्ड हुए थे, जो कि 3 टाइम्स ज्यादा थे आईपीएल की हिस्ट्री में। अगर पाकिस्तानी करेंसी में बात करें तकरीबन 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा वैल्यू जाती है, जिसके अंदर डिज्नी स्टार ने 23,575 करोड़ के अंदर इसके टीवी के राइट्स खरीदे। दूसरी तरफ 23,750 करोड़ के अंदर वियाकॉम 18 मुकेश अंबानी की कंपनी ने ओटीटी के राइट्स खरीदे, जो कि पूरी दुनिया में चलेगी। और आईपीएल की दुनिया की नंबर 1 लीग बनने की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि आईपीएल को पूरी दुनिया में देखा जाता है। पूरी दुनिया के जब प्लेयर्स एक लीग खेलने आते हैं तो पूरी दुनिया उसको चाहती है देखना। इस वजह से जो इसके मीडिया राइट्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत, जिसको कहते हैं ना, ज्यादा वैल्यू के अंदर सेल होते हैं। और इंडिया की ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा आईपीएल देखी जाती है और इसलिए इस पर पैसा भी खर्च किया जाता है। लेकिन खाली ये चीज नहीं जिससे बीसीसीआई रिचेस्ट बोर्ड बना। बीसीसीआई खाली जिसको कहते हैं ना, इसके अलावा और भी बड़ी चीजें करता है जिसके थ्रू उनको पैसा मिलता है, जैसे कि टाटा आईपीएल। ये जो टाटा नाम यूज हुआ है ना, इन्होंने भी 670 करोड़ पे दिए और पाकिस्तानी 15 करोड़ से ज्यादा वैल्यू बनती है सिर्फ और सिर्फ इस नाम को यूज करने के लिए। तो ये किसके खाते में गया? ये भी बीसीसीआई को मिला। इसी के साथ साथ 2 साल पहले लखनऊ और गुजरात की टीम इंट्रोड्यूस करवाई बीसीसीआई ने, जिसकी ऑक्शन के अंदर 7,000 करोड़ एक टीम की वैल्यू लगी और 5,000 करोड़ एक टीम की वैल्यू लगी। तो ये किसके खाते में गया? ये भी बीसीसीआई को मिला। तो बीसीसीआई आईपीएल से इतना पैसा कमा लेती है कि उनको इंटरनेशनल क्रिकेट का अगर वो काउंट करे तो वो तो आसमानों में ही पहुंचे हो। इस वजह से बीसीसीआई रिचेस्ट बोर्ड है। लेकिन सवाल ये आता है कि जो फ्रेंचाइजीज हैं ये कैसे पैसा कमाती हैं? तो मैं आपको बताता हूं। जो 48,390 करोड़ मीडिया राइट्स का मिलता है ना, जो साइकिल का होता है 3 से 4 साल का, उसमें से जिसको कहते हैं 40 से 50% बीसीसीआई वादा करता है कि हम जिसको कहते हैं ना फ्रेंचाइजीज के अंदर रेवेन्यू को शेयर करेंगे। 50% जिसको कहते हैं ना, मैक्सिमम इतना होगा, 50% होगा, लेकिन मैक्सिमम जो रेवेन्यू होगा ना वो उस टीम के साथ शेयर किया जाएगा जो ट्रॉफी जीतेगी। बाकी मिनिमम 40% रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये खाली ये चीज नहीं है जिससे फ्रेंचाइजीज पैसा कमाती है। बिलफर्ज हम सोचते हैं कि एक आईपीएल की ऑक्शन हुई, उसके अंदर 200 करोड़ रुपए का बजट था एक टीम के पास, उन्होंने 200 करोड़ में प्लेयर्स ले लिए। प्लेयर्स उन्होंने अपनी टीम बना ली 200 करोड़ के अंदर। उसके बाद 100 करोड़ आप ऊपर का खर्चा लगा लो, होटल वगैरह, खाना पीना, हर चीज खुला डोला भी लगा लो तो 100 करोड़ बन जाता है। पूरा आईपीएल को कवर करने में उनका 300 करोड़ लग गया। 300 करोड़ उनका ये लग गया। अब फ्रेंचाइजीज कैसे पैसा कमाती है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि आरसीबी की शर्ट के ऊपर कतर एयरवेज लिखा हुआ है। ये कतर एयरवेज ने खाली इस नाम को लिखवाने के लिए आरसीबी को इस साल 75 करोड़ रुपए दिए, जो कि पाकिस्तानी काफी ज्यादा बन जाते हैं। इसी के साथ साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने टीवीएस योडो ग्रिप के जो नाम लिखा हुआ है वो लिखवाने के लिए 100 करोड़ रुपया लिया और मुंबई इंडियंस ने भी तकरीबन 90 करोड़ रुपया लिया है। तो ये खाली नाम लिखवाने के इतने पैसे ले रहे हैं और इससे ब्रांड्स को क्या फायदा हो रहा है मैं आपको बताता हूं। विराट कोहली एक पाकिस्तानी 12 करोड़ रुपया लेता है एक, जिससे कहते हैं ना, पोस्ट करने का। अगर कतर एयरवेज वाले 12 करोड़ रुपया विराट कोहली को देके एक दिन की पोस्ट करवा रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा? एक दिन तो उनकी पब्लिसिटी हो जाएगी, लेकिन बाद में ठंडा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? उन्होंने 75 करोड़ आरसीबी को दिया, इसी के थ्रू 18 बंदे उनके नाम की जर्सी पहन के बैठे हुए हैं, टीवी पे दिख भी रहे हैं। और इसी के साथ साथ विराट कोहली भी 2 महीने तक उनके नाम की जर्सी पहनेगा। और क्या होगा? जहां उन्होंने 12 करोड़ देके एक दिन की प्रमोशन करवाई थी, वहां पे 2 महीने उनकी प्रमोशन हो रही है। तो मतलब कि फायदा हर किसी को हो रहा है, उनको नहीं नुकसान हो रहा, उनको भी बहुत फायदा हो रहा है जो प्रमोशन करवा रहे हैं। ये खाली एक लोगो था। आपने देखा होगा कि एक टीम की जर्सी के ऊपर, हेलमेट के ऊपर अलग लोगो लगा होता है, ट्राउजर पे अलग लोगो होता है, बाजू के ऊपर अलग लोगो होता है, यहां वाली साइड पे एक अलग लोगो होता है और पीछे एक अलग लोगो होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि खाली स्पॉन्सर के थ्रू ही इतना पैसा कमा लेते हैं कि इनको नुकसान ही नहीं होता। इसी के साथ साथ दूसरा इनका प्रॉफिट मिलता है प्राइज मनी से। प्राइज मनी जो कि आईपीएल आप पोजीशन जो आती है आपकी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आपके साथ रेवेन्यू भी शेयर किया जाता है जो प्राइज मनी होती है। इसी के साथ साथ टिकट की भी प्राइस फ्रेंचाइजीज को जाती है। 80% जो टिकट की प्राइस होती है, वो मनी होती है, वो किसके पास जाती है? फ्रेंचाइजीज के पास। 10% बीसीसीआई के पास, 10% स्पॉन्सर्स के पास जाती है, जिनको आप एज अ गिफ्ट जिसको कहते हैं टिकट देते हो। इसी के साथ साथ मर्चेंडाइज,
ये मर्चेंडाइज से भी बहुत पैसा कमाते हैं। अपने नाम की जो जर्सी होती है, ओरिजिनल जर्सी, उसको इतना बेच के लोग पैसा कमा लेते हैं कि इनको पूरा जिसे कहते हैं ना कभी फील ही नहीं होती। तो ये वो चीजें जो फ्रेंचाइजीज के लिए जिसे कहते हैं ना पैसे का सबब बनती है। और अगर मैं आपको मजे की चीज बताऊं, अगर हम मीडिया राइट्स का रेवेन्यू साइड पे रख दें ना, तो खाली इन्हीं चीजों के थ्रू ये जो क्या कहते हैं स्पॉन्सर हो गए, टिकट्स होगी, प्राइज मनी होगी, मर्चेंडाइज होगी, इनके थ्रू टीम्स इतना पैसा कमा लेते, फ्रेंचाइजी इतना पैसा कमा लेते कि इनको मीडिया राइट्स के पैसे की जरूरत भी ना पड़े। लेकिन फिर भी वो इनको पैसा मिलता है, और जब वो पैसा मिलता है तो ये आसमानों पे पहुंचे होते हैं। इतना ये लोग पैसा कमा लेते हैं कि फिर ये आईपीएल को और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, आईपीएल के अंदर और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और हर साल कुछ नया लेकर आते हैं। तो ये आईपीएल का बिजनेस मॉडल है, तभी आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग बने, क्योंकि इसमें पैसा ही बहुत है और इसके अंदर प्लेयर पूरी दुनिया के आके खेलते हैं। हर किसी को इसमें फायदा हो रहा है, व्यूअर्स को भी फायदा हो रहा है, उनको एंटरटेनमेंट मिल रही है, जो बीसीसीआई करवा रहा है उसको अलग फायदा हो रहा है, टीम्स को अलग फायदा हो रहा है, प्लेयर्स को अलग फायदा हो रहा है, उनको भी पैसे मिल रहे हैं, स्पॉन्सर्स को अलग फायदा हो रहा है क्योंकि उनके पास भी कस्टमर आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस। तो ये आईपीएल का जो बिजनेस मॉडल है ना, ये बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है, उसके अंदर किसी को नुकसान नहीं है, हर किसी को फायदा ही फायदा है। पाकिस्तान मीडिया चौंक गया है आईपीएल में लगाए हुए पैसे देख के, आईपीएल फ्रेंचाइजीज का पैसे देख के, आईपीएल में ब्रॉडकास्टिंग राइट जितने बेचे जैसे कितने में बिके वो देख के चौंक चुका है पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान के लोग। उनको पता है कि आईपीएल में बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, आईपीएल फ्रेंचाइजीज किस तरह से पैसे कमाती है, अलग अलग टीमें किस तरह से पैसे कमाती है, बीसीसीआई किस तरह से पैसे कमाती है आईपीएल करवा के। और गाइस ये वीडियो कैसे लगा गाइस कमेंट कर देना और सब्सक्राइब